हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अनोखी और खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक लेह लद्दाख की। अगर आप लेह लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं और लेह लद्दाख ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली से लेह चलने वाली HRTC बस सर्विस के बारे में। दिल्ली से ले चलने वाली HRTC बस सर्विस का टाइम टेबल, रूट, सर्विस शेड्यूल, ट्रेवल टाइम, फेयर, टिकट बुकिंग काउंटर, ऑनलाइन बुकिंग, बस की सर्विस फ्रीक्वेंसी, केलोंग से ले चलने वाली बस की डिटेल, केलोंग में अकोमोडेशंस, होटल, साइट सीइंग, बस की सेफ्टी, ट्रेवल टिप्स और बात होगी बस की जर्नी की। दिल्ली से ले चलने वाली HRTC बस की डिटेल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेकिंग। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली टू लेह बस सर्विस का पूरा रूट। दोस्तों, बस दिल्ली से स्टार्ट होती है, लगभग 255 किलोमीटर के बाद चंडीगढ़ पहुंचती है। फिर चंडीगढ़ से 165 किलोमीटर के बाद बिलासपुर, फिर बिलासपुर से लगभग 78 किलोमीटर के बाद मंडी, फिर मंडी से 67 किलोमीटर के बाद कुल्लू पहुंचती है। फिर कुल्लू से 40 किलोमीटर के बाद मनाली और फिर मनाली से 70 किलोमीटर के बाद केलांग और फिर केलांग से 98 किलोमीटर के बाद सरचू और फिर सरचू से 80 किलोमीटर के बाद पांग और फिर पांग से 126 किलोमीटर के बाद उपसी और फिर उपसी से 47 किलोमीटर के बाद पहुंचती है अपने फाइनल डेस्टिनेशन लेह। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली बस लगभग 1026 किलोमीटर का सफर तय करती है। दोस्तों, दिल्ली से ले बस का टोटल जर्नी का ट्रेवल टाइम इंक्लूडिंग केलोंग में नाइट स्टे के साथ यानी केलोंग में रात में रुकने के समय को मिलाकर 52 घंटे का होता है। लेकिन बस का एक्चुअल ट्रेवल टाइम यानी बस केलोंग में ना रुके तो ये 38 घंटे का होता है। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली HRTC की बस टाटा ऑर्डिनरी 2x3 47 सीटर टाइप की बस है। अब आपको दिखाते हैं बस का लुक। दोस्तों, इसके अलावा HRTC ने दिल्ली से केलोंग के लिए अपनी लग्जरी वोल्वो बस भी शुरू की है जो शाम को दिल्ली से 5:30 बजे चलती है और फिर केलोंग पहुंचकर आपको दूसरी बस करनी पड़ती है। फिर केलोंग से आपको ऑर्डिनरी बस ही मिलती है। दिल्ली से केलोंग के लिए आप ऑनलाइन बस बुक कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली HRTC ऑर्डिनरी बस का किराया 1740 रुपए है, जिसमें दिल्ली से केलोंग का 1080 रुपए और केलोंग से ले का 660 रुपए शामिल है। यदि आप दिल्ली से केलोंग के लिए लग्जरी वोल्वो बस करते हैं तो आपको इसके लिए 1951 रुपए पे करने होंगे और फिर केलोंग से ले के लिए ऑर्डिनरी बस मिलेगी जिसके लिए आपको 660 रुपए पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि HRTC बस सर्विस के किराए में चेंजेस होते रहते हैं। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली बस सर्विस का हॉल्ट केलोंग में है। यहाँ पर बस रात में रुकती है और यहीं पर से केलोंग से ले के लिए आपको सुबह के समय में टिकट लेना होता है। मतलब आपको यहाँ से अगली सुबह बस में बैठना होता है। यहाँ पर रात में आपको अपने अकोमोडेशन के लिए खुद अरेंजमेंट करना होता है। आपके टिकट प्राइस में अकोमोडेशन, स्टे यानी रुकने की व्यवस्था इंक्लूड नहीं होती है, लेकिन बस स्टैंड के पास में ही आपको आसानी से और सस्ते में होटल मिल जाते हैं। यदि आप दिल्ली से केलोंग लग्जरी वोल्वो बस से पहुंच रहे हैं तो आपको नाइट स्टे के बाद आपको अगली सुबह दूसरी बस यानी केलोंग से ले के लिए बस लेनी पड़ेगी, यहाँ से बस बदलनी पड़ेगी और उसके लिए मॉर्निंग के समय में आपको टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली बस अपने सफर के दौरान 5 माउंटेन को पास करते हुए यानी 5 अहम पर्वतीय रास्तों से होकर ले पहुंचती है, जिसमें पहला है रोहतांग पास जो समुद्र तल से 3978 मीटर यानी 13050 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरा है बारालाचा जो समुद्र तल से 4850 मीटर यानी 15912 फीट की ऊंचाई पर है।
तीसरा है लाचुंगला, जो समुद्र तल से 5059 मीटर यानी 16,600 फीट की ऊंचाई पर है। और चौथा है तांगलांग, जो समुद्र तल से 5,328 मीटर यानी 17,480 फीट की ऊंचाई पर है। और पांचवा है नाकीला, जो समुद्र तल से 4,739 यानी 15,547 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, अब आपको दिल्ली से ले चलने वाली बस का सर्विस टाइम टेबल बताते हैं। दोस्तों, दिल्ली से बस का चलने का टाइम यानी डिपार्चर टाइम दिन में 2:30 से 3:45 के बीच होता है। चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 43 यानी सेक्टर 43 से बस का चलने का टाइम यानी डिपार्चर टाइम और रात 8:30 है। कुल्लू में बस का पहुंचने का समय यानी अराइवल टाइम सुबह 5:15 होता है। और कुल्लू से बस के चलने का समय यानी डिपार्चर टाइम सुबह 5:30 होता है। फिर बस का मनाली में चलने का समय यानी डिपार्चर टाइम सुबह 7 बजे है। केलोंग में बस का पहुंचने का समय यानी अराइवल टाइम दिन में 1 बजे है। दोस्तों, केलोंग में ही बस का नाइट हॉल्ट होता है और जहां नाइट में स्टे के बाद अगली सुबह बस के लिए टिकट लेना होता है। केलोंग से बस के चलने का समय यानी डिपार्चर टाइम सुबह 5 बजे है और बस का ले पहुंचने का समय यानी अराइवल टाइम शाम के 7 बजे है। दोस्तों, अब आपको दिल्ली से ले HRTC बस का सर्विस शेड्यूल बताते हैं। करनाल में आपको इवनिंग स्नैक्स का टाइम मिलता है, रोपड़ में आपको डिनर करने का टाइम मिलेगा, पंधो में आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, गुलाबा में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कोकसर में आपको लंच करने का टाइम मिलेगा, भरतपुर नियर बारालाचा में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, पांग में लंच कर सकते हैं, उपसी में फिर आप इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये सर्विसेज आपके टिकट में इंक्लूड नहीं है, यानी सर्विसेज के लिए आपको पेमेंट करना होता है। HRTC बसेस इन जगहों में रिफ्रेशमेंट के लिए केवल रुकती है। दोस्तों, अब आपको दिल्ली से ले चलने वाली बस का रिवर्स शेड्यूल यानी ले से दिल्ली वापस आने वाली बस का शेड्यूल बताते हैं। दोस्तों, ले से बस का चलने का टाइम यानी डिपार्चर टाइम सुबह 3 से 4 के बीच होता है। केलोंग में बस के पहुंचने के टाइम यानी अराइवल टाइम शाम 6 बजे का है। केलोंग में ही बस का नाइट हॉल्ट होता है। केलोंग से बस का चलने यानी डिपार्चर टाइम सुबह 6:30 का है। मनाली से बस का चलने यानी डिपार्चर टाइम दिन में 1:25 का होता है और बस का दिल्ली में पहुंचने का यानी अराइवल टाइम दिल्ली में सुबह 3:30 का होता है। दोस्तों, अब आपको दिल्ली से ले ऑर्डिनरी बस के फेयर के बारे में बताते हैं। दिल्ली से ले की पूरी जर्नी यानी सफर के लिए आपको 1740 रुपए पे करने होते हैं, जिसमें दिल्ली से केलोंग का 1080 रुपए और केलोंग से ले के लिए 660 रुपए शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बस के टिकट का कॉस्ट है यानी किराया है। इसमें केलोंग में ओवरनाइट स्टे यानी केलोंग में होटल का रुकने का चार्ज शामिल नहीं है। इसके लिए आपको अलग से पे करना होता है और इसके साथ आप स्नैक्स, खाना, पानी कुछ भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करना होता है। दोस्तों, केलोंग में HRTC द्वारा टेंटेड एकोमोडेशन यानी टेंट में रुकने की जो व्यवस्था होती है, यदि आप वहां पर स्टे करते हैं तो आपको उसके लिए भी अलग से पे करना पड़ता है। दोस्तों, अब हम शॉर्ट में यानी संक्षेप में दिल्ली से ले बस की जर्नी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिल्ली से ले बस जर्नी के लिए ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली आना होगा। यहाँ से बस केलोंग के लिए दिन के 2:30 में चलना शुरू करती है, लेकिन कभी कभी ये बस 3:45 में भी यहाँ से चलती है। देर शाम तक बस चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 43 यानी सेक्टर 43 पहुंच जाती है और रात का डिनर आप चंडीगढ़ में कर सकते हैं। फिर रात 8:30 में बस चंडीगढ़ से केलोंग के लिए चलना शुरू करती है। चंडीगढ़ से केलोंग के रास्ते में कुछ खास नहीं होता, इसलिए आप आराम से झपकी यानी सो सकते हैं। जब आप सुबह लगभग 5:15 में अपनी आंखें खोलते हैं तो आप कुल्लू पहुंच चुके होते हैं। कुल्लू में बस थोड़ी देर के लिए रुकती है और आप यहाँ खूबसूरत व्यू के साथ सुबह की चाय को एंजॉय कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 5:30 बजे बस चलना शुरू करती है और पहुंचते हैं मनाली। मनाली में आपको लंबा ब्रेक मिलता है, यहाँ आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर मनाली से बस लगभग 7:30 बजे रोहतांग पास के लिए बस चढ़ना शुरू करती है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिन के 1:30 बजे यानी दिन के 1:30 PM पर आप केलोंग पहुंच जाते हैं।
दोस्तों यदि रोहतांग में ट्रैफिक सिचुएशन रहता है तो आप केलोंग से 3 से 4 बजे के बीच में पहुंचेंगे। फिर आप केलोंग में स्टे करने के लिए होटल या फिर HRTC द्वारा बनाए गए टेंट में रुक सकते हैं। केलोंग में स्टे के लिए अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा और रात में केलोंग में वॉक करते हुए लोकल मार्केट को विजिट कर सकते हैं और यहीं पर डिनर एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर आप सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो जाएं और होटल से चेकआउट करके सुबह के अंधेरे में आप बस स्टैंड पहुंच जाएं। फिर आपको केलोंग काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा और फिर आपको बस में सीट अलॉट होगी। फिर आप अपनी सीट में आकर बैठ जाएं और बस सुबह 5 बजे केलोंग से ले के लिए चलना शुरू करेगी। इस समय यहाँ पर काफी ठंड भी होगी। दोस्तों फिर बस पहाड़ों के बीच और रोहतांगला, बारालाचा, नाकिला, लाचुंगला, तांगलांग को पार करते हुए शाम 7 बजे लेके बस स्टैंड पहुंच जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों बस ऑर्डिनरी जरूर है लेकिन कंफर्टेबल भी होती है। यदि आप ऑर्डिनरी बस को लग्जरी बस समझ के हिसाब से आ रहे हैं तो एक बार जरूर सोच लें। दोस्तों ये कम बजट में एडवेंचरस ट्रिप है। दोस्तों केलोंग में HRTC आपको स्टे करने के लिए यूनिसेक्स डोरमेंट्री टाइप टेंट प्रोवाइड करता है। इसमें बड़े टेंट के अंदर बहुत सारे बेड्स एक लाइन से लगे होते हैं जिसका कॉस्ट लगभग 150 रुपए होता है। दोस्तों यहाँ पर रुकने के 2 फायदे होते हैं। एक तो ट्रिप का बजट कम हो जाता है और दूसरा ये बस स्टैंड के पास में है। यदि आप सुबह देर तक सो भी गए तो आपकी बस मिस नहीं होगी क्योंकि कोई ना कोई आपको जगा देगा। दोस्तों यहाँ पर वॉशरूम शेयरिंग में होता है इसलिए आपको प्राइवेसी और हाइजीन का कंसर्न हो सकता है। यदि आप केलोंग में होटल करते हैं तो उसका किराया 800 रुपए से लेकर 2000 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज होता है। दोस्तों दिल्ली से ले जाने के लिए आप यदि वॉल्वो लग्जरी बस या फिर स्लीपर बस को सर्च कर रहे हैं तो आपको दिल्ली से ले जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट वॉल्वो लग्जरी बस या फिर स्लीपर बस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप दिल्ली से केलोंग के लिए HRTC की वॉल्वो बस बुक कर लें। ये बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं लेकिन फिर केलोंग से आपको ऑर्डिनरी बस से ही ले पहुंचना होगा जिसका टिकट आप केलोंग में मॉर्निंग में ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आप दिल्ली से मनाली के लिए HRTC या कोई भी प्राइवेट बस बुक कर लें। ये बुकिंग आप HRTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और फिर मनाली से ले के लिए बस बुक कर लें। लेकिन यहाँ से HRTC की ऑर्डिनरी बस ही चलती है। लेकिन यदि आप लग्जरी बस से ले पहुंचना चाहते हैं तो आप HPTDC सर्विस की बस बुक कर लें। लेकिन दोस्तों HPTDC बस ले के लिए तभी चलती है जब कम से कम 10 पैसेंजर रहें, नहीं तो ये कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन इन 2 ऑप्शन से आप लग्जरी बस से दिल्ली से लेकर टूर कर सकते हैं लेकिन बीच में बस बदलनी होगी। दोस्तों दिल्ली से ले बस सर्विस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये डेली यानी रोजाना ले केलोंग के लिए चलती है। पहले ये हफ्ते में 3 दिन था, बाद में से अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन कर दिया गया। लेकिन टूरिस्ट की संख्या को देखते हुए अब इसे रोजाना कर दिया गया यानी कि डेली ये बस दिल्ली से ले के लिए चलती है। दोस्तों दिल्ली से ले डायरेक्ट बस सर्विस के टिकट के लिए कोई भी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली के बुकिंग विंडो में जाना होगा और टिकट बुकिंग एडवांस में कराना होगा। जैसे मान लीजिए आपको फ्राइडे को ट्रेवल करना है तो आप वेडनेसडे या थर्सडे को अपना टिकट एडवांस में बुक करा सकते हैं। यहाँ पर हमारी सलाह है कि लास्ट मोमेंट पे आप बस का टिकट बुक कराने का ना सोचें। यदि दोस्तों आप दिल्ली से केलोंग वॉल्वो बस से ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप HRTC की वेबसाइट online.hrtchp.com या फिर HRTC के ऐप से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और दोस्तों केलोंग से ले के लिए आपको सुबह के समय में टिकट लेना पड़ेगा। इसके लिए एडवांस बुकिंग सुविधा नहीं है और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि बस के टिकट सारे बिक जाते हैं और आपको टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि एक बस फुल हो गई तो HRTC आपको दूसरे बस में सीट अलॉट कर देगा। दोस्तों दिल्ली से ले चलने वाली बस सर्विस कहीं पर भी साइट सीइंग के लिए नहीं रुकती है। ये सिर्फ लिमिटेड जगह में लिमिटेड टाइम के लिए रुकती है जहां पर आप सिर्फ खाना खा सकते हैं। डे 1 में बस सीधे मनाली जाती है। डे 2 में पहला स्टॉप गुलाबा में होता है जहां पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट स्टॉप रोहतांग में होता है जहां पर बस 15 मिनट के लिए रुकती है। फिर बस
कोकसर में कुछ मिनटों के लिए रुकती है और फिर सीधे केलोंग में जाकर रुकती है और केलोंग में होता है नाइट स्टे। डे 3 में बस 15 से 20 मिनट हर टॉप पासेस में रुकती है, फिर एक शॉर्ट ब्रेक आपको दीपक ताल में मिल सकता है और फिर बस भरतपुर में ब्रेकफास्ट के लिए और पांग में लंच के लिए रुकती है। दोस्तों, यदि पैसेंजर ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं और ड्राइवर का मूड है तो ड्राइवर साइट सीइंग के लिए बस को रोक भी देता है। दोस्तों, यदि हम बस की सेफ्टी यानी सुरक्षा की बात करें तो बस बहुत सेफ है। थोड़ी ऑर्डिनरी बस होने के कारण थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन सेफ्टी के मामले में बस पूरे तरीके से सेफ है। दोस्तों, दिल्ली से ले चलने वाली बस में ट्रेवलिंग करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। एक ऑर्डिनरी बस में 40 घंटे से अधिक बैठकर ट्रेवल करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। यदि आप मनाली से ले जा रहे हैं तो बस में ड्राइवर के पीछे वाली सीट के रो में बैठें। इससे आपको बाहर का व्यू शानदार दिखाई देगा और पिक्चर्स भी आसानी से क्लिक कर पाएंगे। और रिटर्न यानी ले से दिल्ली के समय में ड्राइवर के अपोजिट साइड वाले रो में बैठें। दोस्तों, यहाँ वॉशरूम टॉयलेट ज्यादा साफ नहीं रहते हैं। यहाँ पर आपको हाइजीन का कंसर्न हो सकता है। यदि आपको बस के सफर में मोशन सिकनेस या वोमिटिंग की शिकायत है तो इसके लिए मेडिसिन जरूर रखें। बस में खाली पेट ट्रेवल ना करें और ज्यादा खाना भी ना खाएं। अपने साथ पानी और स्नैक्स लेकर चलें। दोस्तों, आप इस बस से एक ठंडी जगह ट्रेवल करने जा रहे हैं, इसलिए कपड़े उसी के अकॉर्डिंग पहने और यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ज्यादा हैवी कपड़े ना हो जिससे आपको बस में बैठने में परेशानी हो। अपने साथ मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक भी जरूर रखें। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली से ले जाने का प्लान HRTC की बस से करते हैं तो यही आशा करते हैं ये प्रैक्टिकल डिटेल इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेह लद्दाख ट्रिप का प्लान बनाएं, लेह लद्दाख में करें चेक इन और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।